बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया शानदार क्वेश्चन। ये 10th क्लास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि सिद्ध करना है कि 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम करेंगे विरोधाभास विधि से सॉल्व। आइए करते हैं। किस विधि से? तो करेंगे विरोधाभास विधि से। इसे हम करने वाले हैं सॉल्व। डिंग डिंग डिंग। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखो यहाँ पर माना। क्या माना है? देखो हमें करना है कि 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका जस्ट उल्टा मान लो। क्या मानो? कि माना 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक तो ना यह एक परिमेय संख्या है। हमने ऐसा मान लिया। और जब यदि परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे? इसे हम मानेंगे, यहाँ लिख लो तब 3 + जो 5√2 है इसे हम मानेंगे P/Q के फॉर्म में। मतलब इसे बोलेंगे अंश बटे हर, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो हर है वो कभी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। अब देखो इसे करने का एक तरीका होता है। ये प्लस का 3 है ना, उसको उस तरफ से जाओ। देखो 5√2 = P/Q। ये प्लस का 3 है तो आ गया यहाँ पर माइनस का 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर? 1। अब देखो Q और 1 का एलसीएम कितना आया? Q आया। कितना आया? Q। यहाँ पर आएगा Q सेम मतलब 1 टाइम, तो P का P माइनस का, और यहाँ पर Q लिखा है तो आएगा 3Q। जिसको ये समझ आया देखो कुछ ऐसा समझो। क्या लिखा होगा? 2/3 माइनस का 1। अगर ये लिखा है तो 3 लेंगे हम एलसीएम। नीचे नीचे सेम ऊपर वाला सेम, तो 2 का 2 लिखना। और इस 3 का करो इस 1 में मल्टीप्लाई। 3 का करो 1 में मल्टीप्लाई। 3 एकम 3, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेम हमने यहाँ लिखा। देखना फिर से एक बार। यहाँ कुछ नहीं था, बोलो हाँ। तो Q का हमने क्या लिखा? Q लिखा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? Q आएगा। नीचे सेम ऊपर वाला सेम माइनस का, और इस Q को कर दो इसमें मल्टीप्लाई तो आएगा 3Q। अब देखो क्या लिखा था यहाँ पर? 5√2। बोले यस। यहाँ लिखना √2 = अब 5 बस को यहाँ भेजो नीचे। बोले ऐसा क्यों? तो बोलो ऐसा इसलिए क्योंकि ये गुणा में है तो आएगा यहाँ पर भाग में आएगा। देखो 5 लिखा था तो यहाँ लिखेंगे हम 5। अब देखना ये जो इतना हिस्सा है ये क्या है? तो ये है भैया अपरिमेय संख्या। ये क्या है? √2 तो क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या है। बोलो हाँ, ये तो एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला हिस्सा क्या है? तो बोलो ये तो भैया अंश बटे हर के रूप में दिख रहा, मतलब ये है आपका परिमेय संख्या। बोलो यस, ये भी एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब आप खुद बताओ, क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती है क्या? बोले नहीं होती, लेकिन यहाँ तो बराबर आ गई है ना। यहाँ आप लिखो यहाँ पर परिमेय संख्या, परिमेय जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या के, यहाँ पर परिमेय संख्या कॉमा लगाना, अपरिमेय संख्या के क्या है? बराबर है ना, जो कि संभव नहीं है। यहाँ देखो जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती हैं, क्योंकि संभव नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ? तो देखो ऐसा इसलिए हुआ ना, अतः लिखो यहाँ पर, अतः हमारा मानना क्या निकला? गलत निकला। क्या निकला? गलत निकला। क्या माना था हमने? हमारा मानना क्या गलत निकला? कि हमने इस संख्या को क्या मान लिया था? परिमेय संख्या। तो यहाँ देखो हमारा मानना गलत निकला कि 3 + 5√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या? एक परिमेय संख्या है। तो बताओ जब ये परिमेय नहीं तो क्या होगी? तो लिखना अतः 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना। बहुत आसान। देखो फिर से देखो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन। हमने इसे विरोधाभास विधि से हम सिद्ध करेंगे और मानेंगे कि 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे, मतलब P/Q के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं होगा। और फिर ये प्लस का 3 है, उस तरफ लेकर माइनस का 3। इन दोनों का एलसीएम लेकर हमने इसे बनाया। ये मल्टीप्लाई में 5 था तो ये डिवाइड में आ गया। ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय। ये तो बराबर आ गए तो हमें पता है कि भैया परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो बराबर है जो कि गलत है, संभव नहीं है ऐसा।
मतलब हमारा मानना ही गलत निकला कि हमने इसे क्या मान लिया था, परिमेय संख्या। अतः ये परिमेय संख्या तो नहीं है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।